अपने 2 दिन के ब्रिटेन यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग चार्ल्स III से भी करेंगे मुलाकात। FTA पर साइन कर सकते हैं दोनों देश। भारत से बातचीत के लिए फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाक PM शाहबाज बोले भारत के साथ सभी मुद्दों पर गंभीर और सार्थक बातचीत के लिए तैयार। विधानसभा सत्र को लेकर आज CM डॉक्टर मनमोहन करेंगे समीक्षा बैठक। भोपाल में इंडस्ट्रियल एरिया का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। सूदखोर रोहित तोमर को एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। रायपुर जिले के कई थानों में करीब 14 FIR हैं दर्ज। डिंडौरी में गरीबों के राशन में अमीरों का डाका, करोड़पति लोगों का नाम BPL की सूची में दर्ज, मुफ्त में दिया जा रहा राशन। धमतरी में रेत से भरे हाइवा ने खड़े हाइवा को मारी टक्कर, हादसे में हाइवा के हेल्पर की मौत, ड्राइवर को निकालने की कोशिश जारी। बुरहानपुर में स्कूल के बाहर छात्रों में विवाद, झगड़े में सहपाठी पर उस्तरे से हमला, घायल का इलाज जारी। आज पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा हरेली का त्योहार। CM हाउस में भी छाएगा हरेली त्योहार का रंग, गिड़े नृत्य, सावन झूला होंगे आकर्षण का केंद्र। रायपुर से बस्तर तक पूरे प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश का जारी किया अलर्ट, IMD की भी चेतावनी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां रेत से भरे हाइवा ने खड़े हाइवा को टक्कर मार दिया। हादसे में हाइवा के हेल्पर की मौत हो गई। 5 घंटे से ज्यादा वक्त से हाइवा में ड्राइवर फंसा हुआ है, ड्राइवर को निकालने की कोशिश जारी है। नगरी सिहावा रोड पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं धमतरी से, जहां रेत से भरे हाइवा ने एक खड़े हाइवा को टक्कर मार दी और इस हादसे में हाइवा के हेल्पर की मौत हो गई। 5 घंटे से ज्यादा वक्त से हाइवा में ड्राइवर फंसा हुआ है, ड्राइवर को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। देवेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। देवेंद्र, रेत से भरे हाइवा ने खड़े हाइवा को टक्कर मारी है, हाइवा के हेल्पर की मौत हो गई है, ड्राइवर फंसा हुआ है, क्या अपडेट इस खबर पर? जी बता दूं श्रवण, ये जो मामला है वो सिहावा नगरी रोड का मामला है, धमतरी शहर के मामला है। एक राइस मिल के पास ये हादसा हो गया, जिनमें जो ट्रक जो हवे वो जो है हाईवा जो है पीछे से टक्कर मारे। रेत से भरे हाईवा टक्कर मारे से जो ड्राइवर जो है अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे होने से 7 घंटा तक लगातार तड़प से फंसे, जिला अभी गैस कटर के माध्यम से हटाई जाती है। हटाए जाने के बाद निकाला जाता है। बता दें घटना में जो ड्राइवर के जो क्लीनर है, स्वीपर है, उनकर मौत हो गई है। इसका जो मौत जो हो है वो जो रवैया है वो बताया जा रहा है राजनांदगांव के सिटी थाना पुलिस जो है लगातार प्रयास करते कि ड्राइवर जो बाहर निकाले, सुरक्षित इलाज की तरफ भेजा जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और भिलाई से बड़ी खबर, जहां खुर्सीपार में एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चोर ने पहले दुर्गा मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़ा, मंदिर के बाद डॉक्टर के क्लिनिक में चोरी की और किराने की दुकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोरी का ये जो CCTV फुटेज है ये सामने आया। खुर्सीपार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर है भिलाई से, जहां पर देखिए एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी की कोशिश हुई है। CCTV तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर चोर है वो पूरी तरह से बेखौफ हैं और ये चोरी की जो पूरी करतूत है, ये जो पूरी घटना है, ये CCTV कैमरे में कैद हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं भिलाई से, जहाँ एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी की घटना हुई है। खुर्सीपार में एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी हुई है। चोरों ने पहले दुर्गा मंदिर की दान पेटी को तोड़ा, मंदिर के बाद डॉक्टर के क्लिनिक में चोरी की और किराने की दुकान को भी चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरी का CCTV फुटेज सामने आया। खुर्सीपार पुलिस इस पूरे मामले की तलाश में, जांच में जुटी हुई है।
तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें भी आप देखिए। कोमल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। कोमल, खुर्सीपार इलाके में एक ही रात में 3 जगहों पर चोरी हुई है। ये बता रहे हैं कि पुलिस की गश्त यहाँ पर नहीं है और जो चोर हैं, जो अपराधी हैं, उनके हौसले बुलंद है। क्या अपडेट, क्या खुलासा इस पूरे मामले में अब तक हो पाया? जी देखिए, बिल्कुल खुर्सीपार थाना क्षेत्र के वार्ड 46 में एक ही दिन में 3 जगह ताले टूटे थे और आप देख सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें एक ही व्यक्ति तीनों जगह चोरी करते नजर आ रहा है। और लगातार देखिए एक ही रात पर एक ही समय में मतलब रात भर में अगर चोरी हो रही है तो एक बड़ा सवाल पुलिस की गश्त पर भी उठता है कि लगातार दावे करती है पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है या रात भर गश्त चल रही है, लगातार पॉइंट लग रहे हैं, लेकिन इस तरह से एक ही दिन एक ही रात में लगातार एक ही मोहल्ले में और एक ही जगह पे आसपास के क्षेत्र में चोरी होना एक बड़ी बात है और बड़ा चैलेंज। हालांकि पुलिस तफ्तीश पर जुट गई है, लेकिन ये एक पुलिस के लिए भी बड़ी एक जो लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से खुर्सीपार का क्षेत्र है वहाँ लगातार कई ऐसे लोग हैं जो चोरी के आरोप में अंदर जाते हैं, जैसे ही वो बाहर छूट करके आते हैं उसके बाद में लगातार ये घटनाएं बढ़ती जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां फरार स्ट्रीट सीटर बदमाश रोहित तोमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रायपुर की कोर्ट ने याचिका खारिज की है। पिछले 1.5 महीने से रोहित तोमर फरार चल रहा है। तेलीबांधा पुरानी बस्ती थाना में करीब 7 एफआईआर दर्ज हैं। रायपुर जिले के कई थानों में करीब 14 एफआईआर दर्ज हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां फरार स्ट्रीट सीटर बदमाश रोहित तोमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रायपुर की कोर्ट ने याचिका खारिज किया। पिछले 1.5 महीने से फरार चल रहा था रोहित तोमर और तेलीबांधा पुरानी बस्ती थाना में करीब 7 एफआईआर दर्ज है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। रिटायर्ड शिक्षा विभाग के क्लर्क डिजिटल अरेस्ट हुए। 4 दिन तक फर्जी डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख रुपए वसूल लिए गए। सीबीआई रेड में आरोपी के घर से एटीएम कार्ड मिलने का पर धमकाया गया। पुरानी बस्ती थाना में एफआईआर दर्ज की गई। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां राजधानी में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। रिटायर्ड शिक्षा विभाग के क्लर्क डिजिटल अरेस्ट हुए। 4 दिन तक फर्जी डिजिटल अरेस्ट कर 14 लाख रुपए वसूल लिए गए। सीबीआई रेड में आरोपी के घर से एटीएम कार्ड मिलने के नाम पर धमकाया गया। पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई अधिकारी बनकर अज्ञात नंबर से फ़ोन आया और अलग अलग नंबर से फ़ोन आता गया। इन्होंने एक अज्ञात व्यक्ति उसको नहीं पहचानता है, उसके घर में रेड करना बताया और तुमसे कनेक्शन होना, इस तरह से उसको डराया गया और लगातार 4 दिन तक उनको अलग अलग रकम करके कुल 14 लाख रुपए उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में लोग जमा करा लिए हैं। प्रकरण में अपराध दर्ज कर लिया गया है और विवेचना पे इसको लिया गया है। सूरजपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में आग लग गई है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्कूटी चार्ज करने के दौरान हादसा हुआ है। आग की चपेट में पूरा घर आ गया। घर का सामान जलकर खाक हो गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर है सूरजपुर से। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी को चार्ज पे लगाया गया था। चार्ज करने के दौरान यह हादसा हो गया और स्कूटी में जब आग लगी तो इस आग की चपेट में पूरा घर आ गया। घर का सामान जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीतीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नीतीश, शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में आग लगी, चार्ज करने के दौरान यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, लेकिन घर इसकी पूरी चपेट में आ गया। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, मानपुर इलाके का ये पूरा मामला है। जब रात में स्कूटी को चार्ज में लगा करके घर वाले सभी सो रहे थे, उस दौरान अचानक से स्कूटी में आग लगती है शॉर्ट सर्किट की वजह से और आग इतना भयानक हो जाता है कि धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल जाता है। घर में रखे और जो अन्य सामान है वो जल करके खाक हो जाते हैं। तो वहीं जो घर वाले हैं उन्होंने भाग करके अपनी जान बचाई घर के बाहर और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से और दमकल गाड़ी के वजह से वहाँ पे आग पे काबू पाया गया। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से आग लग पाई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। रायपुर से बस्तर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रायपुर से बस्तर तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में रुक कर तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। चलिए, तो मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश राज रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तो जितेंद्र धवाइत बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश को लेकर 4 दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। क्या कहना है मौसम विभाग का और किस तरह की स्थिति मौसम को लेकर राजधानी में बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी की बात करें तो बीती रात से काफ़ी बारिश हो रही है। रात भर भी बारिश हुई है और आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी बारिश हुई है। लेकिन अगले 4 दिनों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ और जो पश्चिमी छत्तीसगढ़ है उसके लिए हैवी रेन की चेतावनी जारी की है। यानी रेड अलर्ट, जो सबसे आखिर का सबसे कड़ा अलर्ट होता है, वो जारी हुआ है और उसमें रायपुर जिला भी शामिल है। इसके अलावा बलौदाबाजार, बालोद, जो धमतरी है वो, राजनांदगांव, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है उन सब के लिए अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी यहाँ पर हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होगी। और उसके साथ साथ जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है जिसमें बस्तर के तमाम जिले आते हैं, वहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन रेड अलर्ट से थोड़ी सी कम बारिश होगी, लेकिन बारिश वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होगी। उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है उसमें सरगुजा अंचल को थोड़ा सा छोड़ दे तो नीचे वाले हिस्से में भी ठीक ठाक बारिश होने की चेतावनी है। यानी कुल मिलाकर के पूरे छत्तीसगढ़ में ही बारिश होगी, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होगी और उससे थोड़ा सा कम दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते ऑलरेडी प्रदेश के कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर है और कई जगह सड़क कट गई है, लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो 4 दिन की और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो 4 दिन की भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। राजेश हमारे साथ बने रहेगा। जितेंद्र धवाइत हमारे साथ बने हुए बिलासपुर से। जितेंद्र, यहाँ मौसम को लेकर किस तरह की स्थिति है? मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल श्रवण, देखिए मौसम विभाग के चेतावनी का असर जो है वो यहाँ पर बीते रात से ही दिखना शुरू हो गया है। देर रात से लगातार यहाँ पर तेज बारिश जो है वो हुई है। इसके साथ ही हेवी लाइटिंग भी है, मतलब तेज गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश हुई है। इसकी वजह से शहर के कई क्षेत्रों में, यहाँ पर कई कॉलोनियों में यहाँ पर जलभराव की भी स्थिति हुई है। कई लोगों के घरों में भी पानी यहाँ पर चले गया है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, आने वाले समय में भी यहाँ पर लगातार बारिश हो सकती है। हालांकि फिलहाल सुबह होते होते अगर कहें तो मौसम जरूर अभी थोड़ा सा खुला है, अभी बारिश रुकी है। लेकिन जिस तरह से रात में लगातार तेज बारिश हुई है, उसके बाद से शहर के कई क्षेत्रों में यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। खासतौर पर आप देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं अरपा के पास में। अरपा में भी इसका असर जो है वो दिख रहा है। देखिए, बारिश के बाद यहाँ पर अरपा का भी धार जो है वो बढ़ गया है। यहाँ पर तेज बहाव के साथ जो अरपा है वो बह रही है। अरपा में भी जलस्तर यहाँ पर बढ़ा है। तो लगातार जिस तरह से बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, प्रशासन भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि जिले के तमाम जो बैराज हैं, बांध है, डैम है, वो यहाँ पर 100% उनमें जलभराव है। ऐसे में लगातार नदी में पानी भी छोड़ा जा रहा है ताकि जो कंट्रोल यहाँ पर बैराज में है उसमें पानी को लेकर किया जा सके। तो मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जरूर जारी किया है। प्रशासन भी इसको लेकर सचेत है और कहीं ना कहीं खासा तौर पर लोगों को भी इसकी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। जिस तरह से जानकारी सामने आई है, कई कॉलोनियों में, कई घरों में यहाँ पर जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जितेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज पूरा छत्तीसगढ़ में हरेली के त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आत्मा और कृषि परंपरा से जुड़ा प्रमुख लोक पर्व हरेली त्यौहार आज मुख्यमंत्री निवास में पारंपरिक और उल्लासपूर्ण रूप से मनाया जाएगा। संस्कृति विभाग ने इस विशेष आयोजन में लोक जीवन के विविध रंग, संस्कृति, विरासत और किसानों के प्रति सम्मान का भाव सजीव रूप से प्रकट किया जाएगा। हरेली त्यौहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री निवास परिसर को पूरे छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। पारंपरिक तोरण, हरियाली से सजे द्वार और ग्रामीण शिल्प कला से समृद्ध इस वातावरण में हरेली की वास्तविक आत्मा को अनुभव किया जा सकेगा।
आयोजन में छत्तीसगढ़ के विविध अंचलों से आए लोक कलाकार गेड़ी नृत्य, राउत नाचा आदि लोक नृत्यों की प्रस्तुति देंगे। सावन की फुहारों के बीच सावन झूला और सवनाही रामायण पाठ दर्शकों के आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस आयोजन में शामिल होकर कृषि यंत्रों और औजारों की पूजा करेंगे। कार्यक्रम में बच्चों के लिए परंपरागत खेल और लोक कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरेली पर्व केवल खेती और हरियाली का पर्व नहीं बल्कि हमारे लोक जीवन, परंपरा और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उत्सव है। हमारी सरकार इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में आज हरेली त्योहार मनाया जाएगा। सरकार और विपक्ष इसे लेकर अब आमने सामने है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस से पूछा कि कांग्रेस बताया कि किस संस्कृति और विचारधारा को मानते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस की नौटंकी को नकार दिया। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने कभी संस्कृति परंपरा का सम्मान नहीं किया है। देखिए, वास्तव में हरेली हमारा परंपरागत त्योहार है और सभी घरों में धूमधाम से हरेली का त्योहार इस बार भी मनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी किस संस्कृति और सभ्यता को मानती है, ये जिस प्रकार से त्योहारों के नाम पर जनता को धोखा देने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए किया है। और हमारी पार्टी हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को, तीज त्योहारों को बढ़ाने का काम किया। और हरेली त्यौहार तो हमारा पहला त्यौहार है किसानों का। और ये परंपरा जब अरुण साव जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले का चल रहा है। ये हमारी पुरानी परंपरा है और उन परंपराओं को हम और मजबूत बनाना चाहते हैं। इसलिए हरेली का त्यौहार हमारी सरकार में मनाया जाता था और उसका पूरे प्रदेश में आज लोग हरेली त्यौहार मनाते हैं। किसान का पहला त्यौहार है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।